मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। आज का विषय है बाबूजी की सीख भाग 2। बाबूजी ने कहा, नहीं बिटिया, ये तो तुम्हारे लिए खास तोहफा है और दूसरों के लिए सबक। बाबूजी ने कभी भी किसी को सीधे तरीके से या साफ साफ कुछ नहीं कहा। वे अभ्यासियों के हित के लिए सीधे सीधे न कहकर बातें घुमाकर सिखाते थे, ताकि यदि वे उनकी बात ना माने तब भी गुरु की अवज्ञा करने पर पाप के भागी नहीं बनेंगे। एक और ऐसी घटना है जो बाबूजी के अनोखे दयालु तरीकों को दर्शाती है। ये उस समय की बात है जब शाहजहाँपुर में आश्रम भी नहीं बना था। वहाँ एक सोने चांदी का व्यापारी था। उसके छोटे बेटे की शादी में किसी ने जायदाद हथियाने के लिए उसके 21 वर्षीय बड़े बेटे की हत्या कर दी। वह व्यापारी हमेशा बाबूजी की बहुत निंदा करता और उनसे बुरा बर्ताव भी। उसका कहना था, ये कायस्थ कौन सी आध्यात्मिकता सिखा रहे हैं। लेकिन फिर भी बाबूजी उस व्यापारी के बेटे की मृत्यु पर उसके घर गए और उसके इस दुखद समय पर उसके साथ बैठे और जाते समय कहा, ईश्वर आपको साहस दे। जब वे जाने लगे तो उस व्यापारी ने उन्हें रोककर कुछ और देर तक बैठने के लिए कहा। बाबूजी ने कहा, हम आपके बेटे को तो वापस नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि आपको आजीवन अपने बेटे की मृत्यु का गम न रहे। तब व्यापारी ने बाबूजी को बताया, कई लोग मुझसे मिलने आए हैं, लेकिन मुझे आपके आने से ही शांति महसूस हुई है। तब से वह बाबूजी को पहचान गया। यह बाबूजी की उदारता, करुणा और महानता थी कि इस सब के बावजूद वे उस व्यापारी से मिले, उसके पास बैठे और उसके बेटे को मुक्ति भी दे दी। हमें ऐसे महान गुरु मिले हैं जो खुद मिसाल बनकर वे सारी बातें सिखाते हैं जिन पर हम सभी को अमल करना चाहिए। वे हमें अपने व्यवहार और रहन सहन से सिखाते हैं कि हमें खुद भी अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। एक बार की बात है, जब हम जय सिंह बिला रानीखेत में थे, तब एक महाशय हमारे घर आए। उन्होंने कहा कि मैं इस घर की सबसे खुशकिस्मत सदस्य थी और वे मुझे कुछ देना चाहते थे। मैं जो भी चाहूँ वह उनसे मांग सकती थी। मैंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। खैर, उनके बहुत जोर देने पर मैंने उनसे पूछा, क्या आप मुझे स्वामी विवेकानंद की संपूर्ण कृतियों की किताब दे सकते हैं? मुझे पता नहीं ये मैंने उनसे कैसे मांग लिया, क्योंकि मेरे मन में उस समय यही विचार आया। उन्होंने कहा, वे ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन तुरंत नहीं। वे अमेरिका में अपने एक शिष्य से कहकर उन किताबों को मंगवा देंगे। शायद उन दिनों वे किताबें यहाँ उपलब्ध नहीं थीं या बहुत महंगी होंगी। मैं इस बात को भूल गई और मैंने भी उन्हें बाद में नहीं देखा। 1 साल बाद वे फिर हमारे घर आए और मुझे सारी किताबें दी जो मैंने उनसे मांगी थीं। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले ही ये किताबें उन्हें मिल चुकी थीं, लेकिन वे मुझसे मिल नहीं पाए। उस समय मैंने पहली बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस की तस्वीर देखी। ये वही व्यक्ति थे जिन्हें मैंने अपने बचपन में 4 या 5 साल की उम्र में देखा था। मैंने उन्हें फिर से उसी तरह आशीर्वाद देते हुए देखा था।
जब मैं पहली बार बाबूजी महाराज के पास गई थी, मैंने उन्हें बाद में कई बार देखा और हाल में भी देखा। ये बात मैंने बाबूजी को भी बताई। उन्होंने मेरे पिछले जन्म में स्वामी विवेकानंद के संगी होने के बारे में कुछ बताया। बाबूजी ने यह भी बताया कि श्री रामकृष्ण मिशन में केवल 2 लोगों को ही मुक्ति मिली है, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद। मेरा छोटा भाई श्याम एक बार मेरी चाची के संग उनकी आँखों की जांच कराने सीतापुर गया था। तब वह 4-5 साल का रहा होगा। मेरी चाची की आँख जांचते समय नर्स ने मेरे भाई को देखा और गौर किया कि वह किसी चीज़ को अजीब तरीके से देख रहा था। नर्स ने मेरे भाई की आँखों को भी जांचा और कहा कि उसकी एक आँख की रोशनी जा रही थी। उसे गंभीर निकट दृष्टि दोष था। उनके शाहजहाँपुर लौटने पर हम उसे डॉक्टर के पास ले गए। छोटा भाई होने के कारण सभी उस पर बहुत ध्यान देते थे। उन दिनों मेरे बड़े भाई विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे और उन्हें नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा में दिलचस्पी थी, जिसमें कई बीमारियों के इलाज थे जो उन्होंने इसके बारे में पता लगाया और एक प्राकृतिक चिकित्सक भाई काशीराम अग्रवाल से मिले। उन्होंने मेरे छोटे भाई के लिए कुछ दवाइयों और कुछ कसरतें बताईं। उन दिनों विट्ठल दास मोदी अस्पताल प्रसिद्ध था। उन्होंने उनकी किताब के अनुसार इलाज किया, जैसे कुछ नसों का दबाना आदि। इसलिए काशीराम जी अक्सर हमारे घर आया करते थे और उन्होंने एक बार सुझाव दिया कि ये अच्छा होगा यदि हम श्याम को उनके गुरु को दिखाएं। मेरे बड़े भाई जो पंतनगर में कृषि विज्ञान में मास्टरी कर रहे थे, एक बार छुट्टियों में घर आए थे। हम सभी काशीराम जी और श्याम के साथ बाबूजी के घर गए। काशीराम जी ने हमारा परिचय बाबूजी से करवाया और मेरे भाई की आँखों की तकलीफ़ के बारे में बताया। बाबूजी ने उसकी आँखों में देखा और उसे हर दिन वहाँ उनके घर लाने को कहा। वे उसकी आँखों में देखते और कुछ करते। असल में उसकी आँखों में रोशनी थी ही नहीं, नंबर 30 से भी ज़्यादा था। यहाँ तक कि चश्मे से भी उसे फ़ायदा नहीं पहुँच सकता था। बाबूजी उसकी कुछ नसों को दबाया करते, लेकिन उन्होंने कहा अगर इस नस को ज़्यादा दबाएं तो वह फट भी सकती थी। किसी तरह उनकी कृपा से मेरे भाई की आँखों का इलाज काफ़ी हद तक हो पाया। यहाँ तक कि उसने बायोकेमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट में गोल्ड मेडल भी पाया। ये सब उसने एक आँख से संभाला, भले ही ऐसा करना मुश्किल था। बाबूजी हमेशा उसे हिम्मत देते और कहते कि उनका आशीर्वाद सदा उसके साथ है। काशीराम जी का कहना था कि दरअसल मेरे भाई की आँखों ने हमारे परिवार की आँखें वास्तव में खोल दी थीं, यानी आध्यात्मिक आँखें। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।